हेलो मित्रों, मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट संतोष स्वागत करता हूं लेजेंड सीएससी पॉइंट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फार्मर रजिस्ट्री कार्ड या किसान कार्ड कैसे प्रिंट करना है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे प्रिंट करना है तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। और आपको किसी भी अन्य तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना हो, जिस भी फीचर का सॉफ्टवेयर बनवाना हो, मैं उन सारे फीचर का सॉफ्टवेयर बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा घुरा फिरा करके हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सीएससी आईडी से फार्मर रजिस्ट्री ऑन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं लैब ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो अपना यहाँ पे फार्मर आईडी और सॉरी सीएससी आईडी डाल देना है और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन पहले कर लेता हूँ। तो ये हमारा फार्मर रजिस्ट्री ऑन हो रहा है। चलिए किसी एक किसान का जिनका पहले से फार्मर आईडी जनरेट हुआ है, आपको तो पहले से जनरेट करने के लिए आता है। अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए भी बता दूंगा कैसे करना है। फिलहाल मुझे फार्मर आईडी प्रिंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको ओपन होने दीजिए। चलिए तो ये ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल करके उस फार्मर का आधार नंबर सर्च कर लेंगे, जिससे कि सारा डिटेल आ जाए। तो चलिए मैं एक फार्मर का डिटेल ऐड करता हूँ उसमें। एक फार्मर का मैंने डिटेल ऐड कर दिया और यहाँ पर आ गया उनका सारा डिटेल। तो जैसा कि स्क्रीन पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि पर्सनल डेटा शेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये जो फार्मर है, इनके फोटो को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और स्नैपिंग टूल से इसका फोटो को क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसका फोटो को क्रॉप कर लिया और सेव कर दिया। अपने सिस्टम में चलिए सेव कर देते हैं इसको और इसको छोड़ देते हैं। फिर से जूम इन कर लेंगे, सॉरी जूम आउट कर लेंगे और फिर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए फार्मर का नाम फिल करना है, तो यहाँ से कॉपी कर लेना है। और चलिए शुरुआत कहाँ से करनी है, तो ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें चलिए दिखाते हैं कैसे करनी है। तो इसको पहले ऑन होने दीजिए। हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो गया और इसमें देखिए फार्मर आईडी कार्ड है। तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत काम कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शंस में दिख रहा होगा। फिलहाल हम फार्मर आईडी कार्ड प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले ये सेशन खुल जाएगा, तो जो हमने फ़ोटो बनाया था उस फोटो को आप अपलोड कर लीजिए यहाँ पे। तो चलिए एक फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं और इसके बाद फिर से अपना जो इंग्लिश सेशन का नाम है यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर किसान का डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो इसके लिए हम डेट ऑफ किसान फार्मर रजिस्ट्री में आएंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सेशन होगा। इसको पूरी तरह से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना। कुछ नहीं करना, बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है। मेल और फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फार्मर आईडी मांग रहा था, आपको फार्मर आईडी यहाँ से मिल जाएगा। देखिए टॉप पे लिखा हुआ है फार्मर आईडी। तो बस इसको पूरी तरह से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। यहाँ पर 10 अक्षर का ही आ रहा है, तो फिर से इसको हटाइए, पूरी तरह से कॉपी नहीं हुआ था। तो एक बार फिर से पूरी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और फिर यहाँ पर पेस्ट। लास्ट में 5 छूट रहा था, तो चलिए मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। और उसके अलावा फिर मोबाइल नंबर कहाँ से लाना फार्मर का, तो इस पे ही देना। अगर चाहे तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। मैनुअली भी फिल कीजिएगा तो जो क्यूआर जनरेट होगा
कोड का एकदम ओरिजिनल जैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा आधार नंबर है, तो आपको आधार नंबर भी यहाँ से कॉपी कर लेना और फिर इस सेशन में आधार नंबर के सेशन में प्रिंट कर देना। अब देखिए एड्रेस में कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको फादर नेम, जो किसान का फादर नेम है, उनको कॉपी कर लेना पहली बार में। तो चलिए इनका फादर नेम, ये रहा आइडेंटिफायर जो नेम इंग्लिश में है, इसको कॉपी कर लीजिए आप और फिर यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देती है और कोमा लगा करके अब इसका पूरा एड्रेस भर दीजिए। आप मैनुअली भी भर सकते हैं या फिर वहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी किसान का एड्रेस दे रखा है। तो इस एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। और अगर पूरी तरह से और भी ऐड करना चाहते हैं तो चलिए इसको और भी ऐड कर देते हैं, बिहार कर देते हैं। और पिन कोड भी अगर डालना चाहे तो पिन कोड भी आप डाल दीजिए। चलिए तो ये हो गया। उसके अलावा अब लैंड डिटेल फिल करना है। तो लैंड डिटेल के लिए फिर से नीचे आना है लैंड वाले सेक्शन में और देख लेना है यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और सर्वे नंबर। तो सबसे पहले तो यहाँ से कौन सा स्टेट है इसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए हर स्टेट के लिए लगभग सेम फॉर्मेट बनेगा। तो बिहार कॉपी कर लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो चलिए ये डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। उसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट है तो सब डिस्ट्रिक्ट भी कॉपी कर लेते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट भी कॉपी कर लिए। विलेज, तो विलेज का नाम यहाँ पे आ रहा है, इसको भी कॉपी कर लिया जाए यहाँ से। और उसके बाद ये सर्वे नंबर को आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा अगर सर्वे नंबर इस बट्टे के फॉर्म में हो तो ये जो बट्टे के बाद का जो सिंबल है इसको इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा। तो ये इससे होगा क्या कि जो सर्वे नंबर है ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा और ये सेकेंड वाला जो पार्ट है ये थोड़ा नीचे होकर के इस बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा। बाद बाकी कुछ नहीं करना आपको, बस सारा डिटेल फिल हो चुका है और बस जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक पॉपअप शो हो गया, व्यू जनरेट फार्मर आईडी कार्ड। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे किसान का फार्मर आईडी जनरेट हो चुका है। तो चलिए आपके सामने में किसान का फार्मर आईडी जनरेट हुआ और इसमें देखिए किसान का फार्मर नेम आ गया, पूरी तरह से डिटेल आ चुका है और उसके अलावा क्यूआर कोड भी आ चुका है। तो जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो फार्मर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी, ये सारा डिटेल इसके अंदर प्रिंट होकर के आएगा। तो और ये जो डेटा है ये कहीं स्टोर नहीं होता है, यानी कि किसी भी ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर नहीं हो रहा बल्कि इस क्यूआर कोड के अंदर ही स्टोर हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीवन भर जब तक ये किसान के पास कार्ड रहेगा ये डेटा उसके पास स्टोर रहेगा और इससे ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। और बाद बाकी मैंने जो बता रहा था कि अगर यहाँ पर स्पेस दीजिएगा तो ये जो नीचे आ जाएगा सेशन में, तो यहाँ पे बन गया। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से कंट्रोल पी दबा देना है तो आपको प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, या कंट्रोल पी भी नहीं दबाइएगा तो एक दूसरा ऑप्शन भी नीचे में है, देख रहे हैं यहाँ पे एक पीडीएफ में आ गया। या तो सेव पीडीएफ कर लीजिए यहाँ से पहले और उसके बाद एचडी क्वालिटी में आप प्रिंट कर लीजिए, या नहीं तो फिर आपके लिए एक नया ऑप्शन है कि आईडी कार्ड प्रिंट यहाँ लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर भी ये ऑटोमेटिक प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इसमें बहुत सारे हम काम कर सकते हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बना करके बात करेंगे। हम धीरे धीरे इस चैनल पर सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी तो बहुत सारा मेहनत लगता है, कई घंटों का मेहनत लगता है सॉफ्टवेयर को बनाने में, 20 घंटा 25 घंटा लग जाता है समय एक सॉफ्टवेयर रेडी करने में। तो फिलहाल तो फ्री नहीं है पर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा दिया जाए। और ये सॉफ्टवेयर अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, अगर केवल आपको डेटा भेजना है किसान का, आप डेटा भेजिए, केवल आधार नंबर भेजिए किसान का, मैं आपको बना करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और बहुत मिनिमल फीस में आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस में आपको ये डेटा प्रोवाइड कर देंगे और जिससे कि आप बेहतर अपने किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आधार नंबर सेंड कर देना, मैं आप पूरा डिटेल बना करके आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा।
जिससे आप प्रिंट करके दे सकते हैं। नहीं, अगर सच में आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल सॉफ्टवेयर परचेज मत कीजिए। जब भी मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाएगा या आप लोगों की सहयोग रही और जल्दी ही चैनल ग्रो किया तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में सॉफ्टवेयर बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी मेहनत लगा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति अगर 40 घंटा 42 घंटा तक मेहनत करे किसी पे तो कुछ ना कुछ उचित बनता है मिलना। तो फिलहाल सॉफ्टवेयर पेड है, कितना पेड है, क्या लेना है, अगर सॉफ्टवेयर लेना है तो वो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल आपको मैं डेटा प्रोवाइड करने की प्रॉमिस करता हूँ और बहुत ही मिनिमल फीस पे, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्य तरह की सॉफ्टवेयर मैंने बहुत सारी सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो उस बारे में भी धीरे धीरे हम बात करेंगे। देखिए बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे बाद में। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।